जीवन भर उन्होंने गरीब और जरूरतमंदों को धन और स्वर्ण का दान किया है। लेकिन कर्ण ने अपने जीवन काल में अन्य दान नहीं किया। अंतिम समय में जब कर्ण ने मृत्यु लोक छोड़ा और स्वर्ग पहुंचे तो खूब सोना दिया गया और खाने के लिए उन्हें कुछ भी नहीं दिया गया। कर्ण ने जब भगवान इंद्र से इसका कारण पूछा तो देवराज इंद्र ने बताया कि उन्होंने जीवन भर सोना ही दान किया और पितरों की आत्मा की शांति के लिए कभी भी अन्न का दान नहीं किया, इसीलिए उन्हें अन्न नहीं दिया गया। कर्ण को जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने अपनी गलती सुधारने के लिए एक बार 16 दिन के लिए धरती पर उन्हें भेजा गया था। इन 16 दिनों में कर्ण ने अपने पूर्वजों को याद करते हुए तर्पण किया और भूखे और गरीबों को अन्नदान किया। ऐसी मान्यता है कि तभी से 16 दिन का पितृपक्ष मनाने की परंपरा चल रही है। नमस्कार, प्रदेश का सबसे भरोसेमंद और विश्वसनीय न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप, और आपके साथ मैं हूं अपूर्वा। सनातन धर्म में पितृपक्ष का एक अलग ही महत्व है, लेकिन सवाल यह है कि पितृपक्ष में क्या करें क्या नहीं करें। आज इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर आपको हम बताएंगे कि आपको पितृपक्ष के दिनों में क्या करना चाहिए और क्या नहीं। पितृपक्ष में हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं, तर्पण करते हैं। पितृपक्ष में अनुष्ठान का समय क्या रहेगा ये भी आपको बताते हैं। दरअसल कुतुब मुहूर्त कल सुबह 11:50 से दोपहर 12:39 तक रहेगा। तो वहीं रोहिणी मुहूर्त दोपहर 12:39 से लेकर दोपहर 1:28 तक रहेगा। इसके बाद अपराह्न मुहूर्त यानी दोपहर का जो मुहूर्त होगा वो दोपहर 1:28 से 3:55 तक रहेगा। तो पितृपक्ष में क्या कुछ करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए और इसका समय क्या होगा वो भी हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए, आज से श्राद्ध या पितृपक्ष या फिर इन्हें कनागत की भी कहा जाता है जिसकी शुरुआत हो गई है। ऐसा माना जाता है कि 16 दिन तक हमारे पितृ पृथ्वी पर आकर हमारे घर में पधारते हैं। इसीलिए शास्त्रों में भी पितृ शांति और उनका आशीर्वाद पाने के लिए श्राद्ध कर्म करना आवश्यक बताया गया है। यही कारण है कि श्रद्धालु हरिद्वार में अपने पितरों का श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान कर रहे हैं। इंडिया न्यूज संवाददाता की ये खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आज से श्राद्ध पक्ष की शुरुआत हो गई है और हरिद्वार में जो नारायणशिला का मंदिर है उसका बहुत ज्यादा महत्व है और पितृ पूरे श्राद्ध पक्ष में यहाँ पर देश दुनिया से लोग पहुंचते हैं और अपने मृत जो परिजन हैं, अपने पूर्वज हैं, उनकी याद में यहाँ पर पितृ पक्ष में पूजा पाठ करते हैं, कर्मकांड करते हैं। मंदिर के जो पंडित हैं मनोज त्रिपाठी जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि अपने पितृ पक्ष का क्या महत्व है और नारायणशिला का ऐसे में क्या महत्व। ये जो 16 दिन का महालय पक्ष है, जिसे हम कनागत भी कहते हैं, सूर्य जब कन्या राशि में आता है तो कन्यागत सूर्य की वजह से इसको कनागत कहते हैं। इस समय पे चंद्रमा का वो पृष्ठभाग जो अंधकारमय होता है, धरती के सबसे अधिक नजदीक होता है और ऐसा माना जाता है कि चंद्रमा के उस पृष्ठभाग में पितृलोक है। तो पितृलोक हमारे धरती के सबसे अधिक नजदीक होने के कारण से पितृ हमारे घर में पधारते हैं। हमारी श्रद्धा और हमारे उनके प्रति जो भाव है उसको स्वीकार करने के लिए आते हैं। इन 16 दिनों में किसी भी व्यक्ति को श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। श्रद्धा पूर्वक पितृ निमित्तक किया गया कार्य श्राद्ध कहलाता है। किसी कारणवश देश काल परिस्थिति वश आपसे कोई त्रुटि हो गई, आपका कोई पितृ अधोगति भटक रहा है, कोई प्रेत योनि में है, पशु पक्षी बन गया, पेड़ बन गया, तो इन 16 दिनों में ये आपके पास बड़ा सुअवसर होता है कि आप अपने पितरों को प्रसन्न भी करें, पितृदोष की शांति भी प्राप्त करें। साथ में अगर आपके घर में किसी प्रकार की कोई कमी है, आपके उसमें कोई रिक्तता है, आपके बच्चों के ब्याह नहीं हो रहे, आपके घर में परिवार में बच्चे हो ही नहीं रहे, कहीं ना कहीं पितरों के आशीर्वाद से आप वंचित हैं, तो ये वो 16 दिन का महालय पक्ष कनागत जिसे कहते हैं, श्राद्ध पक्ष कहते हैं। पितरों को श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करें और अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करें। पंडित जी, ऐसे में जो हरिद्वार का नारायणशिला मंदिर है, तो यहाँ पहुंचकर श्राद्ध करने का, यहाँ पितृ पक्ष में पहुंच के पूजा अर्चना करने का क्या महत्व है? 3 पितृ तीर्थ कहे गए हैं इस धरती पर। गया जहाँ भगवान विष्णु के चरण है, विष्णु पाद, हृदय स्थान कंठ से लेकर नाभि तक का हिस्सा भगवान नारायणशिला, और भगवान की कपाल जो ऊपर का हिस्सा है बद्रीनाथ में ब्रह्म कपाली जिसे कहते हैं।
हरिद्वार के नारायणी शिला के विषय में तो स्पष्ट वर्णन है, यस्तत्र कुरुते श्राद्धम श्रद्धा भक्ति समन्वितः शतम मातृवंश्यापि पितृवंश्यापि शतम तथा स्वयं तारिता पितरस्तेन सत्यम न संशय। जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक पितरों के निमित्त यहाँ श्राद्ध करता है, श्रद्धा से पितृ कार्य श्राद्ध है, परंतु यहाँ शब्द आता है श्रद्धा पूर्वक पितरों के निमित्त श्राद्ध करता है, वह 100 पितृकुल पिता बाबा आदि और 100 मातृकुल नाना नानी आदि का और स्वयं का मोक्ष कर लेता है, इसमें कोई संशय नहीं। एकमात्र ये वो स्थान है जहां दर्शन भी कर लें आप, अगर जल भी चढ़ा दें तो अनंत काल के लिए तर्पण प्राप्त हो जाता है, पितरों को तृप्ति इतनी मिल जाती है कि पितर आपको आशीर्वाद देते हैं और आपके कार्य सिद्ध होते हैं। बिल्कुल, देखिए वैसे पितृ जो दोष उनके निवारण को लेकर साल भर लोग यहाँ पर पहुंचते हैं और पूजा पाठ इस मंदिर में चलती है, लेकिन पितृपक्ष के दौरान विशेष रूप से यहाँ पर पितरों को लेकर, निवारण को लेकर यहाँ पर पूजा पाठ की जाती है, लोग पहुंचते हैं और यहाँ पर पूजा पाठ करते हैं। धर्मेंद्र चौधरी, इंडिया न्यूज, हरिद्वार। ये जो 16 दिन का कन्यागत सूर्य यानी कि कनागत या महालय पक्ष, जिसे सामान्य भाषा में हम श्राद्ध पक्ष कहते हैं, ये 16 दिन का वो समय है जब हमारे पितृ हमारे घर पधारेंगे। ये 16 दिनों के अंदर संपूर्ण भारतवर्ष से लोग अपने पितरों के प्रसन्नता और पितृदोष की मुक्ति के लिए श्राद्ध कर्म करने आते हैं नारायण शिला मंदिर में। क्योंकि यहाँ पे भगवान नारायण का कंठ से लेकर नाभि तक का हिस्सा है और यहाँ स्वयं वर्णन आता है, यस्तत्र कुरुते श्राद्धम श्रद्धा भक्ति समन्वितः शतम मातृवंशापि पितृवंशापि शतम तथा स्वयं तारिता पितरस्तेन सत्यम न संशय। जो व्यक्ति अपने पितरों के निमित्त यहाँ श्राद्ध करता है वह 100 पितृकुल पिता बाबा आदि और मातृकुल नाना नानी आदि और स्वयं का मोक्ष कर लेता है, इसमें कोई संशय नहीं है। 16 दिनों में पितरों के निमित्त तर्पण, पिंडदान, ब्राह्मण को भोजन, गायदान आदि, नारायण बलि आदि करने का विधान नारायण शिला में है और इसको करने से निश्चित पितरों की कृपा व्यक्ति को प्राप्त होती है। किसी व्यक्ति के जीवन में कमी है, पुत्र नहीं हो रहा है, विवाह नहीं हो रहा है, तो पितरों के आशीर्वाद से यहाँ जैसे ही पितृदोष की पूजा करते हैं, ये दोनों सुख व्यक्ति को प्राप्त। अब बात रामनगरी अयोध्या की करते हैं। रामनगरी में अपने पितरों को पिंडदान करने के लिए अपने पितरों से श्रद्धा रखने वालों की भीड़ जमा है। लोगों की मान्यता है कि पितृपक्ष में लोग अयोध्या से कुछ दूरी पर स्थित भरतकुंड नंदी ग्राम में अपने पितरों को पिंडदान अर्पित करते हैं। इंडिया न्यूज संवाददाता की ये खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आज से पितृपक्ष शुरू हो गया है। इस वक्त इंडिया न्यूज की टीम पहुंची हुई है अयोध्या जनपद के भरतकुंड पर, जहां पर भदरसा भी कहा जाता है। यहाँ पर तमाम गया बद्रीनाथ को जाने वाले पहुंचते हैं और अपने पितरों को यहाँ पर पिंडदान करते हैं। क्या है इसका पौराणिक महत्व, इसको हम जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे जो प्रकांड विद्वान हैं उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या यहाँ का पौराणिक महत्व। यहाँ पे जो यहाँ के पुरोहित हैं उनसे मैं जानूंगा। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। एक्चुअली जो गया यात्रा पितृपक्ष में, गया यात्रा का महत्व है पितृपक्ष में, ये जो भरतकुंड का स्थान है ये गया का ही एक हिस्सा माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान राम वन से आए तो हनुमान जी महाराज गया जी से 2 वेदी ला करके यहाँ स्थापना कर दिया कि ये भरत जी की तपोस्थली है, बहुत ही पवित्र है, तो यहीं पर हम लोग पिंडदान करेंगे। तो 45 वेदी गया में है, 2 वेदी यहाँ लाके उन्होंने स्थापना किया, इसीलिए यहाँ मान्यता है पिंडदान की। तो जो यहाँ खास करके अयोध्या और जो निकटवर्ती ज़िले हैं जैसे अयोध्या है, बस्ती है, बहराइच है, जो लोकल ज़िले हैं यहाँ के लोगों में बहुत मान्यता है यहाँ पिंडदान करके फिर गया जाने की। तो पितृपक्ष में 15 दिन तक इसीलिए यहाँ के जो क्षेत्र आसपास के ज़िलों के लोग हैं यहाँ पर आते हैं, पिंडदान करते हैं, यहाँ के बाद फिर वो गया के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। आप यहाँ के पुरोहित हैं, आपके संरक्षण में, आपके मार्गदर्शन में सारा पूजा पाठ होता है, ये विधान के बारे में थोड़ा बताएं। विधान यही है कि हमारे यहाँ जो गोकुल भवन है अयोध्या में, वहाँ के महाराज जी श्री राम मंगल दास जी थे, उन्हीं के विधान से यहाँ पर पिंडदान होता है। और विधान यही है कि अपने घर से अक्षत वक्षत डाल के जब लोग आते हैं, इस क्षेत्र के जो लोकल लोग हैं उनके लिए ये उनकी घर की वेदी है, प्रथम वेदी होती है। यहाँ आते हैं, जौ के आटे का नहीं तो खोए का वो 17 पिंड बनाते हैं और बारी बारी जो दिवंगत हो चुके उनके पूर्वज हैं उनको पिंड अर्पण करते हैं तथा पितरों की पूजा यहाँ पर करते हैं। अच्छा, हमारे साथ कुछ वो लोग भी हैं जो गया जाने की तैयारी में है, आज उन्होंने पिंडदान किया है। कितना उत्साह है इस बात में, क्योंकि आज से ये जो माह है इसका पितृपक्ष शुरू हो रहा है, कितना आकर्षण होता है? ये बहुत आकर्षण होता है सर। यहाँ अपने पितरों को मोक्ष करने के लिए जान लीजिए कि ये श्राद्ध किया जाता है और बहुत हर्ष है। हाँ। अच्छा,
अब उन लोगों से भी मैं बात करने की कोशिश करूंगा जो आज पहुंचे हैं यहाँ भरत कुंड पर और ये पिंडदान करेंगे अपने पूर्वजों को। जाने कुछ, क्या शुभ नाम है आपका? सुरेश त्रिपाठी। त्रिपाठी जी, आज अभी आप पिंडदान कर रहे थे और बहुत ही भावुक थे आप। मैं चाहूँगा थोड़ा स्मृति अपनी सुन। असल में जो सनातन धर्म की परंपरा है, उस परंपरा के अनुसार पिंडदान सबसे बड़ा पुण्यदान माना गया है। और हमारे पुरखे, हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे बाबा, दादा, नाना, परनाना, इनके क्या नाम है, मतलब इनको, इनकी आत्मा को शांत मिले, जहाँ भी हो, स्वर्ग लोक में हो, जहाँ भी हो भाई, उनको मोक्ष प्रदान हो, इसके लिए हम ये सब कार्य निष्ठा से, श्रद्धा से करते हैं, पूरे विश्वास करते हैं। और इस कार्यक्रम को करने में हमें बड़ा उत्साह है, बड़ा आनंद आ रहा है और साथ में तमाम लोगों का साथ मिल जाता है। इससे और हमारी जो है मनोभावनाएं और उच्च होती हैं, ऊंची होती हैं। बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता जो हमारे पितृ हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, उनको सद्गति मिले, उनको भगवान के श्री चरणों में स्थान मिले। इस तरह से लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और ये सभी लोग यहाँ पर इस श्राद्ध कर्म में सम्मिलित हैं। सभी लोग पिंडदान कर रहे हैं। आपको मैं आगे से दिखाने की कोशिश करूँगा। मैं चाहूँगा हमारे जो सहयोगी हैं शक्ति जी, वो थोड़ा इसमें हमारा सहयोग करेंगे। किस तरह से देखिए आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है भरत कुंड पर। करीब हजारों लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं पिंडदान करने के लिए, अपने पितरों को मोक्ष दिलाने के लिए। ये सभी लोग पहुंचे। तस्वीर में दिखाना चाहूँगा फिर से, शक्ति भाई एक बार दिखाइए किस तरह से यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं और अपने अपने पितरों को ये लोग यहाँ पर पिंडदान कर रहे हैं, इस विश्वास के साथ कि उनको भगवान श्री के चरणों में स्थान मिलेगा। और खबरों के लिए बने रहे मेरे साथ। इंडिया न्यूज़ के लिए नील मिश्रा। तो आज इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आपको बता रहा है कि पितृपक्ष के दौरान आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और पितृपक्ष का इतना सनातन धर्म में इतनी महत्ता क्यों है। और इसी खास विषय पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपको उनका परिचय करवा दें। ज्योतिषाचार्य आचार्य प्रमोद मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुरु जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी देखिए, पिंडदान को पुण्यदान भी कहा जाता है और इस दौरान काले तिल का बड़ा ही महत्व होता है। हम उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए कि पितृपक्ष के दौरान ये जो 16 दिन होते हैं, किन चीजों को नहीं करना चाहिए, किन चीजों को करना चाहिए। ये लोगों में बहुत कंफ्यूजन होती है और कई बार लोग जाने अनजाने कुछ गलती भी कर बैठते हैं। बिल्कुल देवी जी, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि जो ये पितृपक्ष है, इसका दूसरा नाम श्राद्ध पक्ष भी है। श्राद्ध पक्ष का मतलब है कि जो 16 दिनों तक पितरों के निमित्त श्रद्धा और भाव से, विश्वास से बैठ करके हम पितरों का तर्पण करें, पितरों को याद करें, उनकी पूजा करें, अर्चना करें। और जो पितृ हमारे जीवन में नहीं है या किसी कारणवश कहीं न कहीं अधोगति को प्राप्त हुए हैं, यानी उनकी मुक्ति नहीं हुई है, मोक्ष नहीं हुआ है, भटकाव का जीवन जी रहे हैं, तो उनके लिए हम नारायण बलि की पूजा या उनके उद्देश्य से त्रिपिंडी श्राद्ध आदि जो श्राद्ध के अलग अलग क्रम होते हैं वो हमें करना चाहिए। रही बात कि क्या नहीं करना चाहिए, तो सबसे बड़ा त्याग का विषय ये होता है कि जो भी हमारे जीवन में किसी भी तरह से हमें लगता है कि हाँ जीवन में कोई किसी प्रकार का दोष है, चाहे वो वाणी का दोष है, वाणी को नियंत्रण में रखना हो गया, मन में कोई कुविचार ना आए इसका भी ध्यान रखना होता है। हमें कोई भी लत लगी हुई है, यानी कोई आदत लगी हुई, चाहे नशे की आदत हो, चाहे किसी प्रकार की आदत हो और लगी हुई है, तो हमें ये ध्यान देना होता है कि उसको हमें त्याग करना होता है, उसको छोड़ना होता है। और लगातार हमें 16 दिनों तक, यानी श्राद्ध पक्ष से पहले ही तरह तरह की जो भी गलत आदतें हमारे मन में है, हमारे विचारों में है, हमारे जीवन में है, उनको हमें त्याग करना चाहिए। मन से, वचन से, वाणी से अपने आप को नियंत्रण में रखना चाहिए। ये विशेष चीजें होती हैं। और कभी भी झूठ कपट का व्यवहार नहीं करना चाहिए। वैसे जीवन है, अब क्या करना पड़ता है वो अलग विषय है, लेकिन श्राद्ध के दिनों में पितरों के निमित्त हमें ये कार्य अवश्य करना चाहिए, क्योंकि मन, वचन और कर्म से हमें स्वच्छ और पवित्र होते हुए, श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध को धारण करते हुए अपने पितरों के निमित्त हमें श्राद्ध कर्म करने चाहिए। विशेषकर कई परंपराएं भी हैं, लेकिन श्राद्ध जो वैदिक कर्म कहता है वो कहता है कि कुसा की जड़ को कहीं घर के आसपास या ऐसी व्यवस्था जहां बने कहीं गमले में रख करके काला तिल, जौ, सफेद फूल और थोड़ा साबुत चावल ले करके गंगा जल से मिले हुए जल से उनको प्रतिदिन अपने पितरों के निमित्त, जो संसार में नहीं है, चाहे वो दादाजी हो, परदादाजी हो, वृद्ध परदादाजी हो, तीसरी पीढ़ी हमारी हो, उनके निमित्त हमें अंजलि से जल जरूर देना चाहिए। ये एक परंपरा है और शास्त्रीय परंपरा है। इसका फल, उस जल देने का फल हमें मिलता है, हमारी पीढ़ी आगे हमारे बढ़ते हैं। अगर कोई घर में रोगी होता है तो रोग ठीक होता है, आरोग्यवान होता है, ऐश्वर्यवान होता है, बौद्धिक क्षमता अच्छी बढ़ती है।
तो इसलिए अपने पितरों के निमित्त हमें प्रतिदिन 16 दिनों तक जल देना चाहिए। ये नहीं कि जिस तिथि है उसी दिन करना है, वैसे भी हमें करते रहना चाहिए। बाकी 16 दिन तक, यानी जिस दिन श्राद्ध शुरू होता है उस दिन से लेकर के अमावस्या तक हमें प्रतिदिन अपने पितरों के निमित्त जल अर्पण करना चाहिए। इसे हम तर्पण कहते हैं, उसी का नाम तृप्ति है। तर्पण ही तृप्ति है। जब हम तर्पण करते हैं तो उनको तृप्ति मिलती है, और तृप्ति जब होती है तो उसका आशीर्वाद हमारे वंशावली पर, हमारे परिवार पर हमें प्राप्त होता है, मिलता है। बिल्कुल आचार्य जी, क्योंकि देखिए हमारे पूर्वज, हमारे जो पितृ हैं वो हमारे साथ भले ना हो लेकिन उनका आशीर्वाद हम पर बना रहे, ये हम कामना करते हैं। और देखिए हमने हमेशा अपने बचपन में भी सुना है, हमारे बड़े बुजुर्ग आज भी ये चीज कहते हैं कि पितृपक्ष शुरू होने से पहले ही तुम्हें जितने काम करने हैं, जो भी शुभ कार्य करने हैं वो कर लो, बाकी पितृपक्ष के दौरान इन तमाम चीजों को वर्जित रखना है, नहीं करना है। शुभ काम को लेकर भी ऐसा कहा जाता है कि कोई भी शादी विवाह या कोई मांगलिक काम अगर आप कर रहे हैं या कोई नया काम आप शुरू करना चाह रहे हैं तो इन दिनों में आप न करें। इसके पीछे का खास वजह क्या है वो हम आपसे समझना चाहेंगे। बिल्कुल, खास वजह ये होती है कि ये पूरा 365 दिन का वर्ष है, और ये पूरा वर्ष कहीं ना कहीं हम अपने कामनाओं में लगे होते हैं, बहुत सारे काम में लगे होते हैं। चाहे हमें कोई जमीन लेना है, गृह प्रवेश करना है, नींव पूजन करना है, विवाह है, आदि बहुत सारे काम होते रहते हैं। लेकिन वह विशेष दिन होता है, ये विशेष दिन होता है कि हम अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को याद करें। क्योंकि यह हमारा जो शरीर है, ये शरीर दिया हुआ हमारे पूर्वजों का है, हमारे पितरों का शरीर दिया हुआ है, जिनका अंश रक्त के रूप में, आत्मा के रूप में हमारे शरीर में बह रहा होता है, रक्त संचार हो रहा है। तो आज कम से कम जो 16 दिन ये हैं, यह दिन हमें सिर्फ और सिर्फ समर्पण होकर के अपने पूर्वजों के प्रति, अपने पितरों के प्रति उनका हमें ध्यान रखना चाहिए। बारी बारी से जिन पितरों की तिथि, किसी की 10वीं है, अष्टमी है, पंचमी है, एकादशी है, द्वादशी है, जिन पूर्वजों की तिथि जो आ रही है, उन तिथियों पर उनका तर्पण, उनके उद्देश्य से गऊ को जो है, श्वान यानी कुत्ते को, कौवे को, कीड़े मकोड़ों को, अग्नि देवता को, पीपल देव को, उनके उद्देश्य से, उनके कल्याण के लिए हमें पूजन करना चाहिए। तो ये सब जो कार्य है, ये विशेष दिन होते हैं, ये आज की विशेष दिन है जो हमें करना चाहिए। बाकी तो हम कर ही रहे होते हैं पूरा वर्ष, पूरे वर्ष हम लगे होते हैं अपने जीवन शैली में, खान पान, रहन सहन, घर परिवार में लगे होते हैं। लेकिन ये जो दिन है, विशेष दिन है, इन विशेष दिनों में हमें 16 दिनों तक लगातार अपने पूर्वजों के प्रति पूर्ण समर्पण से और श्रद्धा भाव से लग करके हमें उनके प्रति जो है समर्पण होना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि इन दिनों में कोई आप नए वस्त्र न खरीदें, आप गृह प्रवेश न करें, नींव पूजन न करें, मुंडन संस्कार, विवाह संस्कार, कोई ऐसे नए काम, कोई विशेष लेन देन, नए कपड़े सिलवाना, ऐसे कोई काम नहीं करने चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि आप पितृपक्ष में सिर्फ और सिर्फ अपने पूर्वजों के प्रति समर्पण रहें, क्योंकि अगर आपके पितृ आपसे प्रसन्न है तो आप समझ लीजिए कि आपके जीवन में कभी भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। क्योंकि स्त्री वर्चो समाई सुमारोगी विधाचो भमानम महिते धनम धान्यम पशु बहुपुत्र लाभम सत्समस्तन दीर्घायु। ये जब पितरों का आशीर्वाद होता है तो हमें किसी प्रकार कोई कमी नहीं होती है। इसीलिए 16 दिन पितरों के प्रति समर्पण का दिन होता है। जी बिल्कुल आचार्य जी, देखिए शुरुआत में मैंने काले तिल का जिक्र किया था, जो का काफी ज्यादा महत्व होता है इन 16 दिनों में। साथ ही साथ आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जो श्राद्ध की पूजा होती है, वो पूजा करते वक्त किन बातों का विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए? बिल्कुल, आपने सबसे पहले प्रश्न किया है काले तिल के बारे में। तो गरुड़ पुराण के नियम के अनुसार काला तिल भगवान के पसीने द्वारा उत्पन्न है, ऐसा गरुड़ पुराण में कहा जाता है। जब भगवान का बाराह का अवतार हुआ है, धरती को भगवान जल से ला करके उसकी धुरी पर स्थापित किए हैं, उस समय भगवान के पसीने के द्वारा तिल उत्पन्न। तिल 3 तरह के होते हैं, काले, सफेद और भूरे, जो कि पितृ पूजा में काले तिल का विशेष प्रयोग होता है। तो काले तिल का महत्व इसलिए भगवान के द्वारा उत्पन्न हुए हैं, इसलिए पवित्र है, और पूजा कार्य में, पितृ कार्य में विशेषकर उनका योगदान होता है, इसलिए काले तिल का उपयोग जरूर करना चाहिए। दूसरी बात, आपने कहा कि पूजा में विशेष क्या ध्यान रखें, कैसे करें। तो सबसे पहले व्यक्ति को अपने आसन पर ध्यान देना चाहिए कि आसन लगाकर ही बैठे, बिना आसन के पितृ पूजा न करे। दूसरी बात, काले या नीले वस्त्रों का उपयोग न करें पितृ पूजा में, क्योंकि पितृ हमारे इस ऐसे स्थान पर हैं एकदम श्वेतांबर। प्रयास करें श्वेत वस्त्रों का उपयोग करें, और बाएं कंधे पर, दाहिने कंधे पर दुपट्टा जरूर रखें। सिर ढकने का कोई प्रावधान नहीं है, ऐसा बिल्कुल गलती ना करें, लेकिन दाहिने कंधे पर दुपट्टा रखें। हो सके तो लुंगी या धोती जरूर पहने, ऊपर दुपट्टा ओढ़ करके पितृ पूजा करें। चाहे वो पिंडदान कर रहे हो, तर्पण कर रहे हो, या अग्नि में आहुति दे रहे हो पितरों के उद्देश्य से, ब्राह्मण देवता के माध्यम से उनकी देखरेख में उनके द्वारा किया जा रहा हो, तब भी तो इन सब बातों का विशेष ध्यान रखें।
जिस दिन पितृ पूजन है, वाणी को नियंत्रण में रखें, कम बोलने का प्रयास करें, सत्य बोलें, झूठ का प्रयोग किसी प्रकार से न करें, और संभव हो जैसे ब्राह्मण देवता आज्ञा करें। कुछ पितरों की पूजा दक्षिण दिशा में भी की जाती है, कुछ पूर्व दिशा में की जाती है। तो जैसे जैसे ब्राह्मण देवता आज्ञा दें, उनके अनुसार, उनकी निगरानी में, देखरेख में वैसा करें। और पितृ पूजन में जैसे कि तिल का उपयोग, जौ का उपयोग, सफेद फूल का उपयोग, साबुत चावल का उपयोग। कई बार हमने देखा कि लोग टुकड़े वाले चावल ले लेते हैं, ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। चावल जो है, जिसका नाम होता है अक्षत, जिसकी क्षति ना हुई हो, टूटा हुआ ना हो, उसको अक्षत कहते हैं। तो साबुत चावल का उपयोग करें, गंगा जल का उपयोग जरूर करें। कुसा का, आप देखते कई बार हाथ में पहनते एक मुद्रिका होती है, घास, एक तरह घास है, जिसका नाम होता है कुसा, उसको पहन करके ही तर्पण करना चाहिए। हर पितृ के लिए 3 अंजलि का जल दिया जाता है। तो ये किसी ब्राह्मण की निगरानी में, जो कि वेदज्ञ हो, पुराणज्ञ हो, उसको उस विषय की जानकारी हो, तो उसके माध्यम से आप पितृ पूजन करें। ये ध्यान देने वाले विषय हैं, इसका ध्यान जरूर देना चाहिए। जी बिल्कुल। आचार्य जी, एक कुतुब वेला का जिक्र काफी ज्यादा किया जा रहा है और ऐसा कहा जाता है कि इस बेला में पितरों को जो हम पिंड दान कर रहे हैं, वो अगर हम इस बेला में करेंगे तो इसका काफी विशेष महत्व माना गया है। देखिए, ये बहुत बढ़िया विषय बताया आपने, और इस विषय के माध्यम से मुझे लगता है कि जो हमारे दर्शक हैं, जो कि कहीं ना कहीं से इस विषय से अनभिज्ञ थे, उनको ये जानकारी मिलेगी। पितृ पूजा प्रातः काल, सायंकाल का कोई ऐसा प्रावधान नहीं है शास्त्रों में। मध्याह्न काल सबसे बढ़िया होता है, यानी अगर हम घड़ी के टाइम को कहें तो 11 बजे के बाद से लेकर के और दोपहर 3, साढ़े 3 बजे के आसपास तक का जो समय है, वो पितृ पूजा के लिए सबसे बेहतर समय होता है। क्योंकि प्रातः काल, सायंकाल देव पूजा के लिए होता है, और मध्याह्न काल का समय जो है वो पितृ पूजा के लिए होता है। आजकल का समय जो है, कई लोग नौकरी वाले लोग हैं या बिजनेस वाले लोग हैं, तो क्या करना है कि सुबह पितृ पूजा करके और पंडित जी को भोजन कराओ या दान पुण्य जो करना है करके और अपने काम पर निकल जाओ। नौकरी करते हैं या व्यवसाय करते हैं, निकल जाते हैं। लेकिन ये उचित नहीं है। उचित क्या है कि जिस दिन उनके पूर्वजों का या पितरों का, दादाजी का, परदादा, किसी का भी अगर श्राद्ध है, तो उनसे मैं निवेदन यही करूंगा कि आप उस दिन अपने काम से थोड़ा सा समय लेकर के और दोपहर के समय में पंडित जी के माध्यम से उनको बुलाएं, और तरीके से जो भी पिंडदान करना है, तर्पण करना है, पूजन करना है, भोजन कराना है, आप मध्याह्न काल में करें। तो पितृ पूजन मध्याह्न काल का सबसे उत्तम होता है समय, जब भगवान सूर्य, जिनका नाम विवस्वान है, सबसे बड़े पितृ देवता तो वही हैं, तो भगवान सूर्य जब मध्याह्न काल में हो, जब एकदम चोटी पर हो, उस समय पितृ पूजा करने का सबसे बड़ा समय, अच्छा समय होता है। तो मुझे लगता है कि इस समय लोग करना चाहिए, जो कि शास्त्र का विधान है, और ये विधान उत्तम विधान है। जी बिल्कुल। आचार्य जी, एक चीज और मैं यहाँ समझना चाहूंगी, और मुझे लगता है वो हमारे दर्शकों के लिए भी काफी जानना जरूरी होगा। कौवों को लेके कहा जाता है कि ये हमारे पितृ होते हैं, जो आते हैं हमारे इर्द गिर्द होते हैं, हमें देखते हैं वो इन 16 दिनों में। कौवे को लेके इसके पीछे की क्या कहानी है, या इसके पीछे की क्या महत्वता है, वो भी हम आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल, शास्त्रों में काकबलि कही गई है कि कौवे को भोजन कराना श्राद्ध के महीने